अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, सिटी सेंटर। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो तब वहाँ पर आपको पता ही था कि जल्दी बंद हो गया था, तो हम लोगों ने प्रॉपर्ली तो देखा ही नहीं था। इवन पहले भी हम गए हुए, लेकिन जो काम होता है वो करके हम जल्दी से ना बाहर आ जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने सोच लिया था कि हम जाएँगे, जो चीज़ें हमारी रहती हैं ना वो पहले हम लेंगे, उसके बाद जो हमने बाकी काम करना होगा वो करेंगे। अब मैं आपके साथ यहाँ पर ना पहुँच चुकी हूँ। बीच में इतना जो था ट्रैफ़िक था, बहुत ज़्यादा हो चुका था, पता नहीं क्यों। इवन यहाँ पर ना फ्राइडे सैटरडे ऐसे ही ट्रैफ़िक हो जाता है, छुट्टी का जो दिन होता है। अब मैं आपके साथ अपनी थोड़ी-सी ना मतलब शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी थी। इसका कपड़ा और स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत कम कपड़े होते हैं जिनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। बाकी जो मेजॉरिटी कपड़े होते हैं ना, उनका स्टफ़ हल्का ही होता है। इसमें आप देख भी सकते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं, बट मुझे वाइट कलर और जो ग्रीन और रेड होगा उसका स्टफ़ ना ज़्यादा पसंद आया था बनिस्बत ये लाइलैक कलर के। तो मैं यही सोची थी, शर्ट जो है काफ़ी छोटी है और इतनी छोटी मैं पहनती नहीं हूँ, तो वैरायटी जो थी ना इनकी अब न्यू आई थी। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब ऑफ़ चल रही थी, अब जो थी ऑफ़ नहीं चल रही थी। तो इन्होंने साथ ही अपनी ना जो न्यू जो कलेक्शन है वो भी निकाली हुई थी, मे भी इस वजह से बंद हो गई है ऑफ़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी कलेक्शन भी मैं आपके सामने शो कर रही हूँ आपको। तो अब मैं आपके साथ ट्राउज़र शेयर करती हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम बाय करना था बट मैं कर नहीं सकी थी। तो मुझे वो कलेक्शन तो नहीं मिली इस दफ़ा, बट जो मैंने अपनी मदर को दिखाया कि मुझे इस तरह का मतलब ये मैं ले लूँ, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें क्या शौक चढ़ा है कि ये तुम इतने अजीब से वर्कर वाले जो है ट्राउज़र लोगी। तो मैंने तब वो नहीं लिया। तो बाद में मैंने उन्हें और भी वैरायटी दिखाई, तो जो उन्हें पसंद आ रही थी वो मुझे नहीं आती पसंद। और आपको पता है मेजॉरिटी जो स्टफ़ है ना वो लाइट लग रहा होता है, यहाँ पर बहुत लाइट्स होती हैं, तो वो ऐसा लगता है कि सी थ्रू है, बट वो सी थ्रू थोड़ा होता भी है। और उसके बाद यहाँ पर विंटर कलेक्शन आ गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन इनकी पड़ी हुई थी और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। इवन जो अभी विंटर तो यहाँ पर आए नहीं है, बट यहाँ पर लोग मेजॉरिटी इस तरह के ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत एसी में अरब्स वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों के नज़दीक ये कपड़े नॉर्मल है, मतलब इनका स्टफ़ मोटा नहीं है उनके नज़दीक। तो ये वो वाली शर्ट्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम मतलब देखी थी और छोड़ दी थी, और यहाँ पर भी मैंने उन्हें करीब से देखा और छोड़ दिया। और इस तरह का ही लास्ट टाइम ट्राउज़र था, बट वो जो ट्राउज़र था उसका स्टफ़ ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये ट्राउज़र भी नज़र आते हैं। मेरी मदर को ये ग्रे वाला नज़र आ रहा था, मैंने उन्हें कहा ये तो पाकिस्तान में जो हम गर्मियों में जो खेस वगैरह लेते थे ना उसका स्टफ़ लग रहा है, तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बाय कर रही। तो मुझे इस तरह की चीज़ लेनी थी जो अच्छी भी हो। जो मैंने आपको ब्लैक ट्राउज़र दिखाया था, मैं वो लेने गई थी और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर भी एक दफ़ा नज़र डाल लेती हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो मैं बाय कर लूँगी। उसके बाद मुझे ये जो फ़्रॉक का डिज़ाइन था ना गले का, ये बहुत अच्छा लगा था, इवन बहुत डिसेंट था। तो मैंने सोचा था मैं अपने किसी ड्रेस पे पाकिस्तान जाके कोई लूँगी तो उस पे बनाऊँगी, क्योंकि उसी के ऊपर ये ज़्यादा लोन के कपड़ों पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी और मैंने कोई थोड़ी बहुत देखी होगी। इवन यहाँ पर ही चलते चलते ना बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद मैं जाऊँगी कारफोर में। कारफोर में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बहुत सी चीज़ें हमारी जो थी वो रह गई थी। तो खैर अभी ये आप थोड़ी सी यहाँ की वीडियो और क्लिप्स देखें, उसके बाद आप मेरे साथ कारफोर चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रॉक बहुत प्यारा लग रहा था ऊपर से, बट नीचे मेजॉरिटी जो कपड़े होते हैं ना उनके नीचे वाली जगह की फॉल होते ही नहीं है। अगर मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ तो आप खुद भी देख सकते हैं कि नीचे जो है कोई फॉल नहीं है। तो फिर ये होता है कि फिर आप जब चलते हैं ना तो आपकी टांगे जो है वो कपड़ा जो है उसके अंदर अड़ता है। तो इसलिए मुझे इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। लाइक फ्रॉक हो तो उसकी फॉल लाजमी होनी चाहिए। मेजॉरिटी जो यहाँ पर कपड़े या तो शर्ट्स हैं जो आपकी मतलब हिप से ऊपर ऊपर होती हैं, और उसके बाद या फ्रॉक्स हैं जो नीचे से फॉल कम है, तो बहुत मुश्किल होती है अगर आप यहाँ पर जाएँ ना कुछ भी बाय करने, तो सोच समझ कर आपको लेना पड़ता है। तो अब कारफोर के अंदर यहाँ पर आए, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख रही थी। यहाँ पर ये चॉकलेट चिप जो है वो न्यू आया हुआ था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो ये इसके अंदर आई थिंक शुगर कम थी। और उसके बाद ये मैं यहाँ पर कुछ देख भी रही थी, तो मेरी मम्मा कह रही थी कि चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, और फिर हम लेट भी हमेशा हो जाते हैं। खैर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो गल्फ़ से मतलब ट्रैवल करते हैं या वहाँ पर दी जाती है, और ये खजूर होती है और बाहर से बिस्किट टाइप कुछ होता है। तो ये ना अच्छी लगती है। लाइक अगर आपने शुगर लेनी है और आप अच्छी सोर्स ऑफ शुगर लेना चाहते हैं मीठे में, तो आप ये ले सकते हैं। और यहाँ पर ना हम लोग देख रहे थे कंडेंस मिल्क, उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ नहीं लेनी थी ना वो हम यहाँ पर जाकर उठाते हैं। इवन यहाँ पर नहीं, पूरे मॉल में हम यही करते हैं, घर आके फिर सोचते हैं कि हमने ये तो लेना ही नहीं था। तो यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क ढूंढ रहे। अब मैं देख रही हूँ इसके साथ ही आई थिंक कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ था शायद।
तो अगर किसी को नहीं पता कि ये हर्शीज़ की जो ये चॉकलेट चिप्स होती हैं, ये अगर आप ब्राउनीज़ में या केक वगैरह में ऐड करें तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने भी ट्राई नहीं की, बट हर्शीज़ का जो ब्रांड है वो इटसेल्फ बहुत अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको लूँ। हर दफ़ा रह जाती हूँ कि छोटा पैक लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा था। ट्राई करती हूँ किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर इतनी वैरायटी होती है ना, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमने कौन सी वैरायटी वाला या कौन सा किस तरह का पाइनएप्पल लेना है, क्योंकि इस तरह के पाइनएप्पल हम पाकिस्तान में मोस्टली लेते हैं। यहाँ पर हम जो फ्रेश होता है वो लेते थे, बट फ्रेश वाला जो होता है ना, कई दफ़ा सही नहीं निकलता, मतलब ख़राब नहीं आप कह सकते, उसका फ्लेवर बहुत अलग निकलता है, खट्टा और टेस्ट अजीब सा होता है। तो इस दफ़ा मम्मा ने कहा था कि चलो हम ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरह का लगता है। तो ख़ैर अब मैं आपको ना थोड़ा-थोड़ा बताती जाती हूँ जो-जो चीज़ें नज़र में मेरी आएँगी। यहाँ पर ये जो सोप है ना, मतलब डिटॉल के जो पर्पल वाले होते हैं, अगर आप वो सर्दियों में यूज़ करें तो वो बहुत अच्छे थे। या जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है मेरी तरह, मेरी भी जो स्किन है वो मतलब यहाँ का पानी ड्राई है तो वो उतरने लग जाती है। तो ये जो है ये सर्दियों में यूज़ करें, या आप अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तब यूज़ करें तो बहुत अच्छी रहती है आपकी स्किन, और बहुत सॉफ्ट भी रहती है। तो ख़ैर देन उसके बाद ये मैं देख रही थी, हमारे पास भी है, बट ये हमारे पास अच्छी वाली मतलब जो मटेरियल है उसकी है। ये भी अच्छा मटेरियल था, बट हमारा जो है मैट मटेरियल। तो आप थोड़ा-सा मेरे साथ शॉपिंग देखें, और आप चाहें तो आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, और थोड़ा-सा अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से बेकिंग करने वाले मोल्ड्स पड़े थे। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर कारफोर में मिल रही थी, और सबसे ज़्यादा मुझे जो ये रैक है ये पसंद आया था, क्योंकि इसके जो नीचे के पाँव थे ना वो छोटे थे, और अगर आप कोई डोनट कुछ भी फ्राई करते हैं इसके ऊपर रखते हैं ना तो वो सोगी होते हैं, और डोनट्स के ऊपर अगर आपने चॉकलेट वगैरह डालनी हो तो बाकी जो एक्सेस मटेरियल होता है वो नीचे से जो होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर ना इसकी ट्रे अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये बाय उस टाइम नहीं किया था, और मेजर रीज़न मैं भूल भी गई थी। तो इसी के बिल्कुल सामने इसके अंदर और वैरायटी भी अवेलेबल थी। उसमें ये डिफरेंस था कि उसके पाँव थोड़े बड़े थे, आपको जिस तरह का चाहिए, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा था ये, और दूसरा भी, और जो प्राइस रेंज थी वो भी इसकी डिसेंट थी, इतनी हाई नहीं थी। और ये वाला जो था ना, अगर आप मतलब कुछ भी ग्रिल फ्राई करते हैं तो चिकन वगैरह रख दें ताकि वो सोगी ना हो, ये भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये देखिए, मुझे ये जो एक चमचा कह लें क्या कह लें, ये नज़र आया था, और ये मेरे हाथ से भी बड़ा था। तो ये मतलब जिसने अंडा या कुछ भी फ्राई करना हो ना, एक में ये पूरा अंडा उठ ही जाएगा, बहुत बड़ा था। और जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे वो हमने यहाँ पर लिया। अच्छा, हमने यहाँ पर इनसे पूछा था कि अगर हमने ओवन के अंदर अगर कुछ भी बेकिंग करनी हो तो कौन सा ग्लास मिरर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें यहाँ पर ये अच्छा लगा था, ये आई थिंक रॉयल फोर्ट का था, और जो उसने हमें बताया था वो ये बताया था कि आप पायरेक्स की कोई भी मतलब चीज़ लेंगे वो आप बेकिंग में भी यूज़ करें, आप ओवन में भी यूज़ करें, वो अच्छा है। लेकिन जो ये हम नॉर्मल शीशे वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो बेकिंग में यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ आप ओवन में यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें डालने में। तो ये जो पायरेक्स है ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव ब्रांड है, जो हमने लिया वो भी एक्सपेंसिव था। तो मुझे जो साइज़ अच्छा लगा ना वो इसका अच्छा लगा। पायरेक्स में मे बी ये साइज़ अवेलेबल नहीं था उस टाइम। तो यहाँ पर और भी हमने चीज़ें ली थी, बट वो बाद में ये हुआ कि वो ब्रांडेड भी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी, ले तो ली थी, लेकिन एंड पे उसकी प्राइस रेंज ना जो यहाँ पर शो हो रही थी उससे भी डबल ट्रिपल निकली, तो हमने एक चीज़ वापस करवा दी थी। तो उसके बाद ना मुझे यहाँ पर ये वैरायटी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी जो अंसार गैलरी की, जो मैंने पिछले दफ़ा भी डाली थी, उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई थी, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो मैं आपको दिखा भी दूँगी जब मैं वीडियो एक और डालूँगी, कि यहाँ पर जो ये वैरायटी पड़ी थी ना ये बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। ये रियलिटी में देखें तो बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर आप विज़िट करते हैं अरब कंट्रीज़ को तो जो उनका बाज़ार होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। लाइक यहाँ का बाज़ार मनामा है, तो आपको वहाँ पर भी ईज़िली ये मिल जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर हम गए थे फूड एरिया में, मतलब हम लोग ना एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी गए थे बट इतना हम देख नहीं पाए थे। और जो ग्रोसरी आइटम्स होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम हम लोग लूलू वगैरह से ले लेते हैं। तो कारफोर में जाना दूर पड़ती है हमारे घर से, इतना कोई होता नहीं है। मेगा मार्ट लूलू जो घर के करीब पड़ती है वहाँ से। तो यहाँ पर हम आप कह लें कि जो मेन आइटम्स थी वो लेने आए थे, और जो हमें अच्छा लग रहा था वो। अब यहाँ पर इसके सामने ही बूट्स है, ये विटामिन सी फेस वॉश जो है कि मैंने इसके ऊपर ना मतलब बहुत अच्छे रिव्यू सुने। इसके अंदर एक और आता है,
तो उस टाइम तो जल्दी जल्दी में ना मैंने ये ले लिया, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो दूसरा चाहिए था। बट ये वाला भी मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ 3-4 दफ़ा अब। तो जब मैंने इसको इस्तेमाल किया ना, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया, अगर आप गर्मियों में अगर इसको यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा है। लाइक आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आपको ना अच्छा सा मतलब एक स्क्रब भी प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सफोलिएट भी कर देते हैं स्किन। वो ये होता है कि अगर आपकी स्किन, जैसे कई दफ़ा होता है कि अंदर आपके गंद होता है मुँह के, लेकिन वो साबुन से सही तरह से वॉश नहीं होता। जब आप ये इसको यूज़ करना शुरू हो जाते हैं ना, विद द टाइम आपकी जो स्किन होती है वो बेहतर होने लग जाती है। तो मैं विंटर्स में रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप मतलब पाकिस्तान कंट्री से हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत मौसम जो होता है वो ड्राई हो जाता है विंटर्स में। और जिनकी ओवर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, मेरी जो स्किन है वो ड्राई है बट टी ज़ोन एरिया ऑयली है, तो मैंने ये यूज़ किया, मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई। तो अगर आप ये ले सकते हैं तो ले लें क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसके रिव्यूज़ भी अगर आप देखें तो हर जगह बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद हम वापस इधर गलती से चले गए थे। यहाँ पर ये मतलब इसकी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर ना हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, लाइक जो आपको एक टेबल के लिए चाहिए होती है ना, ग्रोसरी आइटम्स तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। आप किचन एंड होम एक्सेसरीज कह सकते हैं। Hamoud, look, you want scooter? Look, you want same? Hmm? You know how to use? तो इसके बाद हम गए थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। नीचे आई थिंक बेसमेंट थी, या इससे नीचे जो पार्किंग एरिया होता है वो भी बेसमेंट होता है, ये सेकंड कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर हम गए थे नेचर रिपब्लिक पर। तो यहाँ पर ना ये हैंड क्रीम्स होती है, ये अगर आप बैग में रख सकते हो। मैंने तो अभी तक ये यूज़ नहीं किया, यहाँ से बाय कर ली थी। और ये जो है ना, ये गोल गोल ये आपके ब्लैक हेड्स निकालते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बट ये क्वाइट मेरे लिए एक्सपेंसिव थे। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसको ट्राई करूँगी, जब मुझे लगेगा हाँ कि मैं बाय करूँ तो मैं करूँगी। तो उसके बाद हम लोग गए थे होम सेंटर पे। होम सेंटर पर बहुत अच्छी ऑफ़ चल रही है, अगर आपको पता है तो। ये जो होता है ना, इसके ऊपर आप मतलब खाना रख देते हैं और नीचे से ये होता है कि अगर आप कैंडल्स होती हैं वो मिलती हैं, वो रखें इसके अंदर, तो खाना आपका गर्म रहता है। लाइक सर्दियों में तो बहुत अच्छा ये रहता है। और यहाँ पर तो अब्रॉड में आपको पता है एसी चलता है, तो हर इंसान के घर में ये लाजमी अवेलेबल होता है। हमने उस टाइम ना ये करके नहीं लिया था कि हमने वाइट में लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा था ब्लैक भी गोल्ड भी, बट ये बहुत अच्छा था। होम सेंटर की जो चीज़ें थी ना, वो इट्सेल्फ बहुत अच्छी थी, उनकी जो फिनिशिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये कैंडल वाला एरिया, यहाँ पर मैं चली तो गई थी, कुछ चीज़ों की मैंने प्राइस यहाँ पर नहीं देखी है, कुछ की मैंने यहाँ पर देखी थी। क्योंकि आपको पता है बहुत फैसिनेट करती हैं ये चीज़ें कि ये डेकोरेशन वाली जो होती हैं, पहले मुझे इतनी नहीं करती थी, बट अब जो कैंडल रखने वाला जो लैंप होता है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। बट आप प्राइस भी पढ़ ही रहे होंगे साथ साथ, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इतना एक्सपेंसिव भी आप कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। पहले जो था हम लोग होम बॉक्स से मेजोरिटी चीज़ें लेते थे। आइकिया थोड़ा सा आपको पता है एक्सपेंसिव है। अगर आइकिया पे भी अपने मतलब की चीज़ मिल रही है जो हमें चाहिए रेंज में, तो वही ऑलवेज़ मेक श्योर कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो चीज़ है, मटेरियल है, वो अच्छा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन चले और ख़राब हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर रियल वुड की चीज़ें नहीं बनती है अरब कंट्रीज़ में। आपको मतलब जो वो वुड होती है जिसके ऊपर पानी वगैरह गिरे वो फूल जाती है, और या फिर कोई हार्ड चीज़ लगे तो वो वहीं से मतलब ख़राब हो जाती है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है जब भी हम शॉपिंग करते हैं कि हम अच्छी चीज़ पिक करें जिसका मटेरियल अच्छा हो। कई दफ़ा ऐसा होता है हमने जो भी अभी तक चीज़ें बाय की हैं उसमें हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, बट हम ये देखते हैं कि मटेरियल अच्छा है, कुछ टाइम निकल जाएगा तो हम बाय कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर ये फाउंटेन्स वगैरह पड़े हुए थे। अच्छा, इन चीज़ों को आप लोग कहेंगे, जो हमारे जैसे जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा ख़र्चा है ये तो फलाना, बट अल्लाह जब आप लोगों को भी दे तो आप ये चीज़ें देखिएगा, जब अपने घर में लाएंगे तो आपके मूड के ऊपर, आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो कितनी इससे मुतासिर होती है, मतलब कितना आपके ऊपर पॉजिटिव अफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पर मेरी मदर की इसके ऊपर नज़र पड़ी थी, तो इसकी एक्चुअल प्राइस 7 BD के करीब है, बट ये है कि उसके अंदर ना वो थोड़ा सा मतलब गोल गोल राउंड में घूमता भी है। तो यहाँ पर ये था कि ये थोड़ा डिफरेंट था, बट इसके जो कलर्स होते हैं ना वो इतने खूबसूरत लगते हैं कमरे के अंदर। मैं तो इसको साइड पर रखकर जब चलाती हूँ तो मैं इसको ही देखती रहती हूँ, इतनी रेंज है इसके अंदर कलर्स की।
तो देन ये वही पड़ी हुई है चीज़ें फ़ैशनी, और ये बहुत अच्छे मतलब मटेरियल की बनी हुई थी। अगर आप होम बुक्स में चेक करें, यही चीज़ें जो होती है ना, थोड़ा सा हल्का मटेरियल होता है, और यहाँ का हमें इतना पता नहीं था। ये जो हम दोबारा भी गए थे पिछली दफ़ा, तब भी हमने नहीं देखा। जब मैं पहले मूवी वाला मैंने आपको वो व्लॉग नहीं आपसे शेयर किया हुआ, उसमें भी मैंने ये जगह नहीं देखी। बस मैंने ऊपर से नीचे आते हुए देखा था, कहीं पर होम कुछ लिखा हुआ था, तो इसके सर्च में ना हम निकले, तो ये हमें आज मिल गया। तो आपको भी ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी जो थी ना मटेरियल की सब चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, बस चीज़ होनी चाहिए, ले लो और जाओ। मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप पैसे इन्वेस्ट करें तो अच्छी चीज़ पर करें, कोई आम चीज़ पर ना करें। मैं अगर पैसे ना भी हो तो मैं चीज़ ही नहीं लेती हूँ, ये नहीं कि गंदी चीज़ उठा लूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई थी, लाइक ये जो बंदे बैठे हुए हैं हाथों में कटोरे लेके, तो मेरी मामा ने मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने देने थे। और यहाँ पर ये आप देखें हर तरह की वैरायटी रेंज पड़ी थी, बट मुझे जो बिल्कुल जो शीशे वाले इफ़ेक्ट थे ना वो ज़्यादा पसंद आए थे। मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। बट यहाँ पर हर चीज़ बहुत प्यारी थी, बट ये है कि आपके पास पैसे नोट होने चाहिए और आप अमीर होने चाहिए। तो ये वाले जो थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जिसके ऊपर स्काई कैंडल है। आप 3 ले सकते हैं और प्राइस रेंज भी बहुत मतलब हाई नहीं थी, तो मुझे ये 3 बहुत अच्छे लगे थे। बट उस टाइम तो हमने लिए नहीं। मेरी मदर ने कहा अगर ये गिर गए ना तो ये टूट जाएंगे, अभी ना लो, तो बाद में ले लेना। उसके बाद मेरी मदर को ये जो इसको तुर्किश क्या कहते हैं, ये सोफ़े टाइप से होते हैं छोटे गोल गोल, ये बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पर जो फर्नीचर भी था ना, हमने वो भी चेक किया, बहुत अच्छा लगा वो था। लाइक होम बॉक्स से आप कह लें, इसकी वैरायटी जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, और इसकी जो फिनिशिंग भी थी वो भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला रूम ये था। आई डोंट नो, क्योंकि शायद इसके पीछे जो पेंटिंग थी वो इतनी प्यारी लग रही थी। जो इनका फर्नीचर है ना और जो इनका मटेरियल है वो थोड़ा सा होम बुक से मैच करता है, बट मटेरियल, उसकी फिनिशिंग, उसका सब कुछ बहुत 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 अच्छा है। बट ये है कि प्राइस थोड़ी सी हाई होती है इनकी, बट अगर आप ऑफ में लें तो ये होता है कि आपको फ़ायदा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाई है 75 BD की है यहाँ पर, और जो आपने हमारे टीवी लाउंज में देखी है वो भी सेम प्राइस है। बट आप देख सकते हैं कि इनकी जो वैरायटी थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, और हमारी भी, मुझे दुख हो रहा था कि हमारा इतनी अच्छी नहीं है। और ये जो है, ये ब्रश जो आप मेकअप करने वाला होता है वो उसके होल्डर्स थे, फैशनी थे, और प्राइस भी उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी। बट आप अगर ऑफ़ में कुछ भी यहाँ से उठाएं ले, लोग बहुत चीज़ें जो होते हैं मेजॉरिटी लोग ऑफ़ में ही लेते हैं, अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। और यहाँ पर ये टावल जो था ये 15 BD का था, और मुझे आई थिंक 5 BD में मिला था ऑफ़ में, कि पता नहीं क्यों मैंने ले लिया। इवन आज तक, अब तक मैंने कभी ज़िंदगी में टावल नहीं यूज़ किया। ये काफ़ी जंबो साइज़ टॉवल है, और इसकी जो अंदर से मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ना कलर में इतना अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। तो ये वही जो चीज़ें, यहाँ पर लैंप मैंने देखे थे बहुत सस्ते और अच्छे लगे हुए थे। ये बच्चों के कमरों में जो रखते हैं ना लैंप है वो वाले, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दिनार से लेकर 12 दिनार तक, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, सस्ती भी है, जो आपकी रेंज में आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी जो मुझे जगह लगती है ना वो बच्चों का एरिया लगता है। बच्चों की यहाँ बहुत वैरायटी होती है, और हर चीज़ मैं नहीं देख सकती, क्योंकि उनको समझते समझते ना 3-4 घंटे एक जगह पर आम आपके लग ही जाते हैं, तो बहुत टफ़ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ना बहुत वैरायटी होगी, जिसको मैं जा कर छेड़ूंगी, और अगली दफ़ा जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी वहाँ पर मैं एक चीज़ तोड़ के भी आई हूँ। तो यहाँ पर ये जो था ना, ये इनमें ना आप प्लेइंग जो बच्चों के आइटम्स होते हैं वो भी रख सकते हैं। ये बॉक्सेस होते हैं, मैंने लास्ट टाइम देखे थे उसके ऊपर जो होता है मिनीसो पर। तो यहाँ पर ना मुझे चाहिए तो था, लेकिन मुझे वैरायटी ना उस तरह की नहीं मिल रही थी जैसे मुझे चाहिए थी, तो मैंने सोचा मैं मिनीसो से ही लूँगी। यहाँ पर भी मिनीसो है, बट वो पाकिस्तान से ट्रिपल से भी ऊपर एक्सपेंसिव है। तो मैं गई नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान में ऐसे तकिए लिए थे, और मैं यहाँ पर यही देख रही थी यहाँ पर कितने महंगे, और वहाँ पर मैंने कितने लिए, वो पाकिस्तान ही पड़े हुए हैं इस टाइम भी। तो इन्होंने ना ये बच्चों की मतलब बनाई हुई है कि गर्ल्स हैं तो उनका आप रूम कैसे सेट कर सकते हैं, क्या आइटम्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मेजॉरिटी बच्चियों को या तो ये किटी पसंद आती है या फिर डॉल वगैरह, तो लड़कों की भी उन्होंने सेट करके ना दिखाई हुई हैं चीज़ें।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं जो भी था। खैर इसके अंदर बहुत वैरायटी रेंज पड़ी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह टेबल पे रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बट मैं यही सोच रही थी, हमारे घर में फ्रूट बहुत ज़्यादा ना सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि वो गलेंगे तो ये जो पतले पतले इसके अंदर क्रिस क्रॉस डिज़ाइन है उसके अंदर ही उसका मटीरियल जाएगा, तो ये गंदे हो जाएंगे, कौन साफ़ करेगा। फिर मैंने इसलिए ये लिए नहीं। आप लोग भी कह रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, बट ये नॉर्मल है। जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि इसको हम किस तरीके से, किस तरह, किन किन जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो आप फिर ऐसे चीज़ लेंगे तो वो तो फिर आपको कोई फ़ायदे में नहीं देगी ना। तो यहाँ पर ये आई डोंट नो ये एश ट्रे थी या फिर कैंडल के लिए जो था वो था, बट ये बहुत हैवी था। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर उठाई नहीं जाती और डर ये होता है कि टूट ना जाए, तो वर्कर्स वगैरह उन्होंने इसीलिए रखे होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ग्लास बहुत अच्छे लगे थे। अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी ना, वो मैं आपको एक और जगह बताऊँगी, वो मतलब इससे भी हाई है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ पर भी ऑफ चल रही थी। इस दफ़ा जब हम गए थे तो हम मिस्टेकनली वहाँ पर विज़िट नहीं कर पाए, या आपको पता है एक जगह पर ही 4 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो वो टाइम ही नहीं हमें मिला यहाँ पर कि हम उधर जाते और देखते। तो ये जो छोटे छोटे कप्स होते हैं ना, ये अरेबिक लोग जो कहवा पीते हैं ना वो उसके लिए होते हैं। जो ये कहवा पीते हैं वो कड़वा होता है, लाइक कड़वे से मुराद उसमें शुगर नहीं होती, और ये जो खजूर चॉकलेट्स वगैरह को शुगर के तौर पर यूज़ करते हैं उसके साथ, बट कहवे के अंदर शुगर नहीं ऐड करते। तो यहाँ पर जब मैंने ये बर्तन देखे थे ना, कुछ भी मैंने प्रॉपरली तो नहीं देखा इतना, बट बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खूबसूरत है। तो आपको पता है कि सब चीज़ें किसको नहीं पसंद आती, बट रेंज भी अपनी देखनी होती है। खैर आप वीडियो को एंजॉय करें, मैं फास्ट फॉरवर्ड पर आगे वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ अब। तो यहाँ पर हम खड़े हुए थे लाइन में, क्योंकि लाइन बहुत लंबी यहाँ पर लगती है। और ये जो था ना ये बहुत अच्छा था, ये विस्क करने के लिए यूज़ होता है, बट ये 4 दिनार का था। तो हमने कहा नहीं भाई, हमारे घर में चम्मच है, हम उसी से हिला लेंगे जो हमने हिलाना होगा। तो इसके बाद ना हमें सेंटर पॉइंट नज़र आया। सेंटर पॉइंट हमने ना इतना देखा नहीं, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, खाना भूख इतनी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शर्ट शेयर करती हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये वाइट कलर की थी, बट हर चीज़ ना मुझे वाइट में ही अच्छी लगती है, और वाइट में पहनना नहीं चाहती, क्योंकि फिर आपको 10 चीज़ें पहननी पड़ती हैं इसके नीचे ताकि आपका जिस्म ना नज़र आए। तो मेरी मदर यहाँ पर कह रही थी कि मुझे भी भूख लग रही है और उन्हें भी लग रही थी, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे गए ना तो उन्हें चीज़ें पसंद आने लग गई, तो वो कहते अच्छे से चलते हैं। अब ये भी मुझे यहाँ पर पसंद आ रहा था, बट इसका भी जो कलर था वो वाइट में ही था, और ये जो ट्राउज़र थे ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे, बट मेरी मदर यहाँ पर नहीं थी और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल्स वगैरह तो ये बहुत कॉमन है ना, हर जगह पर ये पड़ी थी, बट ये जो गोल्डन कलर होता है ना, आप देखा करें, नोटिस किया करें, जब आप ले रहे हो इसका कलर फेड हो रहा होता है। तो मैं हर जगह ना मतलब देख लेती हूँ कि कहीं पर कलर फेड हो रहा है तो मैं उस चीज़ को नहीं लेती, फिर कि अगर कलर ही फेड होगा तो फ़ायदा नहीं है फिर। तो यहाँ पर आपको पता है बहुत अच्छी वैरायटी बैग्स की पड़ी तो होती हैं, बट टोरिनो जो है मुझे ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़े से बैग्स जो होते हैं यहाँ से सेम रिजेंबल करते हैं, बट उनकी वैरायटी जो होती है ना और जो फिनिशिंग होती है सफाई से बहुत बने होते हैं, और हर चीज़ ना बहुत अच्छी से उनकी नज़र आ रही होती है। यहाँ पर मुझे इतनी साफ़ सुथरी मतलब जो चीज़ थी ना वो लग नहीं रही थी, तो फिर मैंने बैग्स यहाँ पर देखे ही नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आप अरब कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपको पता होगा जो टोरिनो ब्रांड है वो यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी पड़ता है जब उस पर ऑफ़ चल रही होती है, और ऑफ़ ना भी हो अदरवाइज़ भी उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर मैं बैग देख रही थी और उसकी साइड पर चेक कर रही थी, क्योंकि सेम ऐसा बैग मैंने शायद टोरिनो में भी देखा था, तो मेरे लिए तो बिल्कुल नो है, मैं नहीं लूँगी ऐसा बैग यहाँ से कभी भी। बट यहाँ के जो कपड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, और यहाँ पर तो मैं थक गई थी, क्योंकि ये ट्रॉली जो है ना हर जगह पर आपको लेकर जानी पड़ती है, हर जगह के अंदर, तो इसको संभाल कर चलना ना बहुत मुश्किल था। तो ये ऊपर भी हम जब फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, आपको पता है पाकिस्तान जितना तो ये मतलब मॉल नहीं है, तो उससे काफ़ी बड़ा है, तो चल कर बस थक चुके थे यहाँ पर। तो उसके बाद हम लोग गए थे शैक पर। शैक आपको पता है बहुत इन है यहाँ पर, तो मैंने कहा आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। मेरी मामा ने अलबेक खाना था, पहले हमने यहाँ से ऑर्डर अपना लिया और इसके बाद हम गए थे अलबेक। पहले तो हम लोग चले गए थे अंदर के अंदर, फिर हमें इतना अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने कहा चलो बाहर ही खाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर मैंने ऑनलाइन ही किया था, तो ऑर्डर जो था वो इसकी घंटी बजती है जब आ जाता है, तो
शेक शेक मुझे ऐसा लगता है कि इन ही है बस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शेक शेक का खाना मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, मुझे लगा चलो मिस्टेक हो गई, शायद अच्छा ना हो। दूसरी दफ़ा मैंने किया, मेरी तरफ से तो बिग नो है। और जो इनके जूसेस भी होते हैं ना, वो जब आप इनका खाना खाते हैं तभी अच्छे लगते हैं। अगर आप वैसे ट्राई करें ना तो लिटरली बहुत खट्टे, आपका गला पकड़ा जाता है, इतने ज़्यादा उन्होंने मतलब खट्टे बनाए होते हैं। तो खैर आप जब भी अल्बैक आए, अल्बैक वालों ने ठानी होती है कि यहाँ पर बहुत रश होता है। उसके बाद ये मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम लाजमी मतलब होती है। यहाँ पर भी जाना था बट ऑलरेडी 12 बज जाते हैं यहाँ पर। अगर हम 7-8 बजे भी जाते हैं तो आराम से 2-3 घंटे तो आराम से ऐसे गुजरते हैं, शायद आप पलकें आपने झपकी हों। तो खैर ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। कुछ चीज़ें जो मैं इसमें नहीं बता सकी हूँ वो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा व्लॉग था और मैं इतने बड़े नहीं बनाती हूँ। मैंने अभी भी इतना मटेरियल इसमें से कट किया ना, बहुत मेहनत मेरी लगी है। तो खैर यहाँ की मैं आपको एक बेस्ट बात बताती हूँ, यहाँ पर चीज़ें सामने भी पड़ी होती हैं, कई दफ़ा लोग भी नहीं होते बट यहाँ के बच्चे उसको चोरी नहीं करते। मतलब उनके अंदर अभी से ये चीज़ डाली गई है कि आपने चोरी नहीं करनी है, जो चीज़ें मैंने शायद नहीं देखी है पाकिस्तान में। तो मैं चाहूँगी कि माँ बाप अपने बच्चों को अभी से आदत डालना शुरू करें कि देखें ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर विद द टाइम वो चीज़ को डेवलप करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में मेरी फैमिली को मुझे याद रखिएगा। यहाँ से हम अब जा रहे हैं घर, थक हार के। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।